नमस्कार। जैसा कि मैं आप लोग शायद मुझसे तो परिचित हैं, नीरज साहू पत्रकार। आज मैं आपको अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। अक्सर लोग कई तरह की बातें करते हैं या कई तरह की बातें होती हैं समाज में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से मेरे मन में था, वैसे मैं कभी सामने नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि यह आवश्यकता है और पब्लिक के सामने आना चाहिए ताकि हम अपनी बात को प्रबलता के साथ एक गहन अध्ययन के साथ रख सकें और समाज में जो घटनाएँ हैं उनको बता सकें। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अक्सर लोग पत्रकारों से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, रखना भी चाहिए और वह उनकी ड्यूटी भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या पब्लिक की जिम्मेदारी भी है कुछ पत्रकारों के प्रति। उसमें जैसे हमने कई बार देखा है कि जब पत्रकार, जैसे नगर निगम हुआ हमारा, अभी नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, कुछ पत्रकार बंधु जो खड़े होते हैं चुनाव में, हो सकता है कि सीनियर हों, अच्छे हों, लेकिन मैंने देखा कि पब्लिक पत्रकारों से काम के लिए तो गिड़गिड़ाती है, अपना अपना मतलब काम करवाना चाहती हैं। जैसे बहुत से ऐसे मामले होते हैं कि भाई चलो पत्रकारों ने लगा कि उनको सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो पत्रकारों ने मदद कर दी, उनका मुकदमा लग गया, लेकिन बाद में यही लोग पैसा लेकर समझौता कर लेते हैं। उस समय पत्रकार की सिंपैथी कहाँ गई? तो एक इस तरह की चीज़ होती है। और मैं अभी बताना चाहता हूँ कि नगर निगम के चुनाव में आज से ठीक 5 साल बाद झांसी से 4 पत्रकारों ने अपना नामांकन किया था, लेकिन ताज्जुब वाली बात है उनमें से एक भी पत्रकार विजयी नहीं हुआ है। यानी कि पब्लिक जब पत्रकारों को पसंद नहीं करती है क्या, या समझदार आदमी पत्रकार, मतलब जो पत्रकार को बोला गया कि भाई काफ़ी समझदार होते हैं, एक जागृत लोग होते हैं, तो ऐसे में क्या पब्लिक का ये दायित्व नहीं है कि पत्रकारों को विजयी बनाएं? जबकि सबसे खास बात है कि हमारे झांसी के एक सीनियर पत्रकार हैं और सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि वो हार गए चुनाव। जो सीनियर पत्रकार हैं वो चुनाव हार गए और वह व्यक्ति चुनाव जीत गया जो अभी अभी मालूम चला कि जुए में बंद हुए, तमाम तरह के उनके ऊपर आपराधिक केस भी उनके ऊपर चल रहे हैं। और मतलब कहने का मतलब देखिए आदमी की सोच देखिए आप, नागरिकों की सोच देखिए आप, कि जो बुद्धिमान आदमी है, जो पत्रकार आदमी है, सारी नॉलेज है, जो आपकी मदद कर सकता है हर एंगल पर, तो मोहल्ले वालों को वह आदमी पसंद नहीं है। मोहल्ले वालों को वह आदमी पसंद है जो वहाँ पर गलत अवैध काम जुए में पकड़े गए। वो अब ऐसे लोग मतलब ऐसे लोग पत्रकारों की अपेक्षा ऐसे लोग पसंद हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आम पब्लिक से लोग अपनी बात नहीं कहते, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, तो फिर आप लोग भी अपेक्षा मत रखा करें भाई। जो आम नागरिक हैं उनको भी अपेक्षा मत रखें, या ईमानदारी की अपेक्षा फिर वो पत्रकारों से क्यों रखते हैं? जब खुद बेईमानी कर रहे हैं और पत्रकारों से ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं। थोड़ी बहुत शर्म ऐसे लोगों को आना चाहिए, ऐसे बात के लोगों को आना चाहिए जो पत्रकारों की मदद करना नहीं चाहते, जबकि उनकी मदद लेने के लिए मरे जाते हैं। मैंने कई बार देखा है, कई यहाँ पर आते हैं, कप्तान के यहाँ आते हैं, तमाम तरह की समस्या लेकर आते हैं, तो पत्रकार तो निःशुल्क मदद करता है। कभी कभार किसी ने ले लिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया। अभी सामाजिक सरोकार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अभी मालूम चला कि किसी कोई पुलिस से बच जाता है तो 20,000 दे आता है, वकील से बच गया तो 10,000 दे आया, जज से बच गया तो वहाँ भी सब सिस्टम बनाया है। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा खुद वकील लोग कहते हैं, इसलिए मैं इस चीज़ कह रहा हूँ, या तमाम तरह के लोग हैं जहाँ पर जाते हैं। तो अगर मान लीजिए पत्रकारों ने, अगर मान लो कोई अपनी ज़बान रखी है, वो रखी, तो इसमें गलत क्या है वही समझाइए। क्या पत्रकारों का परिवार नहीं होता है? या जो स्वतंत्र पत्रकार है वो आप लोग की लड़ाई लड़ते हैं, तो क्या अब सबसे बड़ी खास बात है कि जो मैं दोबारा उसी मुद्दे पे आता हूँ, ये तो बड़ा लंबा विषय है, कि वहाँ पर जो पत्रकार बंधु थे, हमारे सीनियर पत्रकार थे, मुझे आज सोचकर मैं आश्चर्य करता हूँ। तब उन्होंने देखा कि साला यहाँ सब कुछ ऐसे ही चलना है। यहाँ मतलब कहने का मतलब कि समाज खुद नहीं चाहता कि अच्छे लोग जब आगे आएँ, अच्छे लोग आगे बढ़ें, वो भी समाज के लिए काम करें, उनको नॉलेज है, वो उनके मोहल्ले की समस्याओं को, आम जनमानस की समस्याओं को मैं प्रबलता से रख सकें। लेकिन और दूसरे तबके के वह लोग जीत रहे हैं जिनसे समाज को हमेशा नुकसान ही है। तो ऐसे में पत्रकार भी सोचते हैं कि भाड़ में जाने दो, काहे की समाज सेवा करें, जब ऐसे ही सब अब आम पब्लिक को भी यही सब पसंद है, तो फिर कहीं ना कहीं वह गलत होता है। और मैं ये सब इसके आगे नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने फिर कैसे लोगों का साथ लिया, जो कि शायद समाज में मतलब लोहे को लोहे काटता है। उसी तरह का फिर क्रियाकलाप पत्रकार बंधु ने भी किया और मेरे ख्याल से सही भी है। लेकिन मैं जहाँ तक कि मतलब झांसी या उसके आसपास, झांसी का हूँ तो झांसी की बात करूँगा, उत्तर प्रदेश की बात करूँगा, कि जहाँ पत्रकार बंधु खड़े हों चुनाव में, तो कम से कम उनको आप अपना मत दें। ऐसा नहीं कि उनको पत्रकारों को हरवाने के बाद फिर आप उनसे अपेक्षा भी रखें कि वह आपकी मदद के लिए आएँ। अगर आपकी मदद के लिए आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ फिर वो आपसे शुल्क भी लेंगे, जो उनका एक नैतिक शुल्क है वो बिल्कुल लेंगे। तो फिर क्या फ़ायदा होगा फिर? तो आप चाहते हैं कि अगर पत्रकारों को उत्साह बढ़ाना है तो उनका भी सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।